हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, अगर आप 12th क्लास का एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा, पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर होना है 6 फरवरी को। तो इसके लिए हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इन 50 मोस्ट गेस्ट क्वेश्चन को आप लोगों को एंड तक देखना है। यहाँ से आपको काफी हेल्प होंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को क्या करना है, आप जितने सारे बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। ओके। हाँ, जो बच्चे नए हैं, आप लोग इस चैनल के माध्यम से अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके और साथ साथ में बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंचेंगे। ओके। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन कहलाता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन आयोग का नाम क्या था। यानी भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ था उसका उस आयोग का नाम क्या है, इनके बारे में आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया था उसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बना था? ये 1953 को। और 1953 को ही जो भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बना था, कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? बिल्कुल इसका आंसर आपका बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसकी अधिक शक्तियां प्राप्त है? देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है, इनके बारे में आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था में अधिक जो शक्तियां प्राप्त है वो केंद्र को होता है। किसको होता है? वो केंद्र को होता है। और बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो सबको पता है कि ये जो सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त होती है वो केंद्र को होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितना है? तो देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या की बात हो रही है। तो देखिए, आप लोगों को पता है लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 500 कितना हो जाएगा, यानी 52 है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 552। तो बिल्कुल इसका आंसर, जितने सारे बच्चे आप लोग 552 बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए, किस राज्य के हाल ही में विभक्त कर जो है 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना जो है की स्थापना किया गया था? देखिए, 29वां राज्य के रूप में जो है तेलंगाना का स्थापना जो है वो कौन सा राज्य से किया गया है 29वां राज्य के रूप में? तो ये बिल्कुल आपको होता है आंध्र प्रदेश को जो है बंद करके कट करके कौन सा बना था? तेलंगाना बताता हूँ 29वां। लेकिन अभी वर्तमान में कितना राज्य है? 28 राज्य है, ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल पता है ना कि 28 राज्य है। पहले 29 राज्य था तेलंगाना, जो बना था 2014 को। कब बना था? 2014 को, ये भी याद रखना है, ठीक है। लेकिन ये बाद में फिर जो है क्या हो गया था, ये जो अब बाद में 28 ही जो है राज्य है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ये जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। चलिए, बजट के संबंध में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो बजट के संबंध में आपको सही बताना है। इनमें से जो है कौन सा है? आय से हो जाएगा, व्यय से, आय एवं व्यय से, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो बिल्कुल हम जानते हैं आय एवं व्यय दोनों हो जाएगा। और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो है कब लगाया था? तो बताइए, बताना होगा आपको कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो है, ये बिल्कुल आप लोगों को पता होगा 1954 से लेकर 1955, ये बिल्कुल आप लोगों को पता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1954 से लेकर 1955, ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहलाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है तो ये सैयद अली हो जाएगा, ठीक है जी। और बिल्कुल इसी के आधार पर जो सबसे पहला राज्य बनाया गया था, ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महाराष्ट्र गुजरात राज्यों का स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों का स्थापना जो है कब हुआ था? तो देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात का एक साथ ही हुआ था, ये 1960 को हुआ था, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता है कि 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुआ था। और ये बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर बी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ था? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ था, इनके बारे में आपको बताना। तो बिल्कुल आपको पता है 1971 को जो राज्य का दर्जा मिला था। और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों डी जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके। जितने सारे बच्चे आप लोग डी बताए, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भारत को कब परमाणु शक्तियां संपन्न देशों में श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इनके बारे में आप लोग को बताना है। और ये बिल्कुल ऑब्वियसली आपको पता है, भारत को यानी कब से परमाणु शक्ति संपन्न देशों में श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये जो 2008 को शामिल किया गया था। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का 2008, जितने सारे बच्चे आप लोग 2008 बता रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? 2008 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। आगे देखिएगा, भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि भारत का विभाजन जो है वो कौन सा अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो हुआ था। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने
प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है शपथ दिलाई थी, तो ये बताइएगा ये कौन थे। और बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं ये जो है आपका निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाया था, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका लॉर्ड माउंटबेटन, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक का है? तो हम लोग जानते हैं पहला पंचवर्षीय योजना जो 1951 से स्टार्ट हुआ था और 5 साल तक होता है, और 1951 से लेकर 56 तक। देखिए आपका ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ आपका 1951 से लेकर 56 तक दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? तो बताइए इनमें से जो है कौन एक संघ सूची का विषय है, इनके बारे में बताना। पुलिस, राज्य, न्याय या फौजीवाद, विधि और प्रक्रिया। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो है यानी संघ सूची का उदाहरण की अगर बात किया जाए तो रक्षा जो है संघ सूची के अंतर्गत आएगा, और इसका आंसर आप लोग का रक्षा जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वह कौन सा देश है जहां जो है HIV में एड्स से 3 व्यक्ति जो है क्या है यानी वह पीड़ित है? तो देखिए वो कौन सा देश है, अपना भारत एक ऐसा देश है जहां कितना व्यक्तियों में, जहां जो है 3 व्यक्तियों में से एक में जो है पीड़ित है यानी, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। सहयोगात्मक सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की कौन सी सम्मिलित की जा सकती है? सहयोगात्मक सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की कौन सी सम्मिलित की जा सकती है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये बिल्कुल नहीं होगा। विश्व बैंक भी होगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं। आपको बता दें ये क्वेश्चन जो आप लोग का ना होगा क्या होगा जी, एक बार फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो होगा सहयोगात्मक सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की कौन सी सम्मिलित की जा सकती है? तो बिल्कुल ये हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा, क्योंकि सहयोगात्मक सुरक्षा में बात हो रही है। तो हम लोग जानते देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका श्वेत संघ के जो कितने यानी अंग है, तो 6 अंग है, 6 अंग है। तो उसी तरह यहाँ जो आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इसको सम्मिलित किया जा सकता है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, ठीक है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये तीनों हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल ऑल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, गठबंधन का अर्थ बताइएगा। देखिए गठबंधन का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए गठबंधन का मतलब जो सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच यानी गठबंधन, दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए गठबंधन, या आंतरिक शांति के लिए जो है गठबंधन। तो सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच का गठबंधन, ठीक है। तो यहाँ देखिए गठबंधन का मतलब होता है कि आप लोग पता ना, जब कोई पार्टी छोड़ता है या अपना मतलब सॉरी, मतलब गठबंधन का अर्थ होता है यानी क्या, सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए जो राष्ट्रों के बीच का गठबंधन, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ए बताया बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ बताइएगा। देखिए सुरक्षा का बुनियादी अर्थ जो होता है वो विश्व मतलब क्या होगा, खतरे से मुक्त होना, खतरे से अनदेखी करना, खतरे से निपटाने के लिए उपयुक्त में से सभी। तो बिल्कुल ये नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक पर्यावरणविद नहीं है? इनमें से जो है कौन सा एक पर्यावरणविद नहीं है, इनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए पर्यावरणविद की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं पर्यावरणविद जो है कौन नहीं है, तो ये अरविंद केजरीवाल जो हम नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली का क्या है, ये मुख्यमंत्री है। ठीक है जी, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया गया? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ये क्योटो प्रोटोकॉल पर जो भारत ने कब यानी हस्ताक्षर किया गया, तो ये हम लोग जानते हैं 2002 को जो है हस्ताक्षर किया गया था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो हम लोग जानते हैं शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 को हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 को हुआ था, और ये जो है हस्ताक्षर किया गया था, ये बिल्कुल आप लोगों को पता है किसके द्वारा जो है किया गया था। तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी और चीनी प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? हम लोग जानते हैं गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, तो ये नई दिल्ली में हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा, राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था? देखिए राम मनोहर लोहिया की बात हो रही है, तो बिल्कुल आपको पता है 1967 को जो है राम मनोहर लोहिया का जो क्या हो गया था, निधन हो गया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए साझी त्रासदी का सूत्र जो है किसने दिया था, ये बताइएगा, और इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। साझा त्रासदी की सूत्र की बात हो रही है, तो ये जो है गोडी हार्डिन के द्वारा दिया गया था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री की बात हो रही है, तो यस नंबूद्री पाल जो है बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, भारत में किस आधार पर नागरिक प्राप्त की जा सकती है? देखिए भारत में किस आधार पर जो है नागरिकता पाया जा सकता है? तो यहाँ का निश्चित आपको आवास बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसका विवाह कर सकते हैं, उसका सरकारी सेवा, तो इन तीनों में से कोई भी होगा तो आप क्या सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ का जो है क्या यानी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आगे देखिएगा, 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन यानी किसने किया था? तो बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर जो होगा जगजीवन राम
बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा जस्टिस पार्टी किस राज्य का संबंध पार्टी है? 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो जस्टिस पार्टी किस राज्य का संबंध पार्टी है? तो ये हम लोग अब जानते हैं, ये जो है मद्रास का है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों मद्रास जो है ना आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार बिहार में किस पार्टी का नेतृत्व का सरकार बना था? देखिए 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में जो पार्टी बनी थी वो भारतीय क्रांतिकारी दल थे, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का भारतीय क्रांतिकारी दल जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दल बदल का मतलब क्या होता है? दल बदल क्या है? तो बिल्कुल आपको पता होगा, चुनाव में विजय होने के बाद या एक दल को छोड़कर या अन्य दल में सम्मिलित होना, इसी को ही जो कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ, चुनाव पूर्व दूसरे दल में शामिल होना, ये बिल्कुल भी ये चाहे पूर्व हो या पहले हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? या सरकार के अनेक दलों में शामिल होना, नहीं, ये नहीं है। बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा, बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, दो ध्रुवता का अर्थ बताइएगा। देखिए दो ध्रुवता यानी जैसे कि आप लोगों को पता होगा तो 1945 में जब द्वितीय विश्व यानी समाप्त हो गया, तब देश जो है यानी वर्ल्ड में जो है दो ध्रुवता के रूप में यानी कायम कर लिया था। कोई जो है अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, कोई सोवियत संघ को सपोर्ट करता था, ठीक है? तो यहाँ जो है क्या हुआ था, यानी 1945 के बाद जो है शीत यानी शुरू हो गया था, और वो कौन कौन सा देश था? अमेरिका और सोवियत संघ था, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो नाटो का स्थापना सबसे पहले कब हुआ था? 1949 को हुआ था। नाटो का आपको बताना आपको कि यानी नाटो का सदस्य नहीं है इनमें से, तो भारत जो इसका सदस्य नहीं है, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस समिति की अनुशंसा पर प्रथम बार पंचायती राज्यों का संस्थाओं का गठन किया गया था? तो किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? तो वो था समिति बलवंत राय मेहता समिति के तहत किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बलवंत राय मेहता समिति राइट आंसर हो जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन, नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था? बताइएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए आपको पूछा गया नेहरू के गुट निरपेक्षता की नीति सबसे पहले परीक्षण जो किया गया था 1950 में कोरिया की लड़ाई में, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत ने किस देश के साथ जो है संधि की जिसकी प्रस्ताव में पंचशील सूत्र रखा था? तो मैंने जस्ट बताया, पंचशील समझौता 1954 को हुआ था, ठीक है? ये चीज हाँ, किसके किसके साथ? भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है जी? तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा, मैकमोहन रेखा जो है कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में, आप लोगों को पता है एपी में स्थित है। एपी बोले तो यानी अरुणाचल प्रदेश में यानी स्थित है, और इसका आंसर आप लोग का जो अरुणाचल प्रदेश यानी बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन किस समझौता पर हस्ताक्षर किए गए अथवा ताशन समझौता कब हुआ था? इनके बारे में आप लोग को बताना है। तो देखिए हम जानते हैं ताशकंद समझौता के बारे में, आप लोग को पता होगा ताशकंद समझौता जो है कब हुआ था? ये 1900 कब हुआ था? यानी 66 में हुआ था, और ताशकंद समझौता 1966, यानी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो मैंने बताया जस्ट, पहला परमाणु परीक्षण जो है कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था, ये भी आप लोग को बताया कहाँ पे? राजस्थान के पोखरण में, ठीक है? और दूसरा भी किया गया था 1974 को, ये भी जो है पोखरण में, ठीक गुजरात में ही, ठीक है जी? चलिए आगे देखिएगा, ये 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है? भारत आने वाले पहले तो बता दिए आपको, यानी हाँ, ये आपको कितना बताया? हाँ, भारत में परमाणु पहला परीक्षण यानी कब हुआ था? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि 1974 में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, और उससे पहले जो है यानी 1900 दूसरा वाला जो है 1998 किया था, ठीक है? तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सॉरी मैं यहाँ आपको बता रहा था कि 1948-98 में जो है दूसरा किया था, ठीक है? तो ये आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? मैंने जस्ट अभी आपको बताया शिमला समझौता के बारे में। तो शिमला समझौता 1972 को हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है जी? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1972 राइट आंसर हो जाएंगे। 1942 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है मतलब समझौता हुआ था क्या? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है समझौता हुआ था, उस समझौता को क्या कहते हैं? शिमला समझौता, लाहौर समझौता, कराची समझौता, या नई दिल्ली समझौता? तो हम लोग जानते हैं शिमला समझौता 1972 को हुआ था, बिल्कुल वही समझौता, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी? चलिए, लाल बहादुर शास्त्री का निधन यानी किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए, लाल बहादुर शास्त्री का निधन की बात पूछा गया, तो ये बिल्कुल ये हम लोग जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो है कौन हुआ था? 1966 को हुआ था, जो सेकंड जो है क्या था, यानी पीएम अपना देश का बना था, ठीक है? चलिए बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 42। हाँ, ये तो आपको बता दिया, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बता दिया आपको। चलिए आगे देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 42, मैकमोहन रेखा कहाँ है? देखिए मैकमोहन रेखा की बात हो रही है, तो सभी को अच्छा बताया कि भारत और चीन के बीच को मैकमोहन रेखा कहते हैं, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका जो भारत चीन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 43, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो बिल्कुल भारतीय निर्वाचन आयोग की गठन की बात हो रही है, तो जनवरी 1950 में होगा, और बिल्कुल इसका आंसर आप सबका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति जो है किसने किसको यानी बढ़ावा दिया? तो ये बिल्कुल आपको पता है, हिंदू मुस्लिम की वजह से जो है ये बढ़ावा मिला, ठीक है? और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी? चलिए, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? देखिए
हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय जो है किस प्रकार के हुआ था? स्वच्छंद से बल प्रयोग, अंग्रेज का माध्यम से या भारतीय? तो ये बिल्कुल इसका कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर मतलब हुआ था? तो ये हम लोग जानते हैं, समझौता जो था यानी शिमला समझौता था। ठीक है, कौन सा समझौता? शिमला समझौता। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, मैकमोहन रेखा कहाँ पे है? ठीक है, मैकमोहन रेखा के बारे में आप लोगों को बता दें, मैकमोहन रेखा जो है एपी में, एपी बोलते अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है जी। तो देखिए, मैकमोहन रेखा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को किन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो ये बिल्कुल आपको पता, अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 59 देखेंगे, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्र का नाम क्या था? तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। चलिए, गुड आंसर, वेरी गुड। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रीय नाम जो है उसका यानी क्या है? तो ये बिल्कुल आपको जो है नीलम रेड्डी ज्ञानी साहब आंसर जाएंगे। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारत राष्ट्र का नाम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो बताइएगा, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मतलब ये राष्ट्रपति आपातकाल जो लगाया गया था, ये भारत में किस अनुच्छेद के तहत? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है। ये बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डियर, मैंने अभी आपको जस्ट 50 क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन था, जो एमसीक्यू आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, उन सभी क्वेश्चन को मैंने कवर करवाया। और बिल्कुल आप लोग 2 से 3 बार अच्छे से रिपीट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन जो है बाहर आपको नहीं देखने को मिलेंगे ज्यादा। ठीक है, तो चलिए डियर, हम लोग यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।